असलकुम वेलकम टू द नॉलेज लवर्स। आज की वीडियो में हम बाकायदा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पेडागोजी के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन टेकिंग अ प्रोजेक्ट नॉट you would not mind failure as you feel even then you will learn something। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपका माइंड फेलियर नहीं होना चाहिए फर्स्ट थिंग, और आपको ऐसा फील करना चाहिए कि आप इससे कुछ सीखेंगे। तो आपका इतना सोच होना चाहिए। क्या ये सही हो सकता है? दूसरा हमारे पास है बी में, टेक इट अप ओनली व्हेन यू आर एश्योर्ड ऑफ कोऑपरेशन ऑफ अदर्स एंड सक्सेस। यानी आप प्रोजेक्ट लेंगे तो आपको ये आपका सोच ये होना चाहिए कि मतलब आप उसको कामयाब करेंगे अगर किसी ने आपको सपोर्ट किया तो। दूसरा ये हो गया हमारे पास। तीसरा ऑप्शन, प्लान इट वेरी केयरफुली एंड सी दैट देयर इज नो चांस ऑफ फेलियर। यानी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मतलब ये मैंने प्लान बनाया है और कोई चांस नहीं है कि इसमें मैं नाकाम हो सकूं। तो ये मुझे लगता है एक बेस्ट ऑप्शन लगता है इसमें। बी हर्ट इफ क्रिटिसाइज्ड एंड लीव द प्रोजेक्ट इफ क्रिटिसिज्म इज टू मच। यानी किसी ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसाइज किया आपका, तो आपको प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहिए। ये तो सही नहीं है, ये आंसर नहीं होना चाहिए। तो मैं प्रेफर करता हूँ सी इज करेक्ट, यानी करेक्ट कहता हूँ। तो आप लोग भी गेस करें, देखते हैं। यस, प्लान इट वेरी केयरफुली एंड से दैट देयर इज नो चांस ऑफ फेलियर। यानी मतलब विन विन होना चाहिए आपके दिल में कि आपके दिल में ये होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट मैं कर ही सकता हूँ। A common technique to help people begin the creative process is A. Calculations, B. Brainstorming, सी थॉरोनेस, डी मेंटल शॉर्टकट्स। अभी देखो यहाँ पे एक टेक्निक की बात हो रही है, तो इनमें सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे टेक्निक। इनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी के दिमाग में किसी चीज़ के बारे में सोच पैदा करना है, यानी क्रिएटिव प्रोसेस पैदा करना है, तो फिर आपको कैलकुलेशंस तो नहीं करने पड़ेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग का डिफिनेशन यही बनता है कि किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को के दिमाग में आइडियाज़ क्रिएट करवाना। तो एज अ टीचर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं किसी भी चीज़ का जो आइडियाज़ है बच्चों के दिमाग में क्रिएट करवाने के लिए, कोई भी स्टूडेंट के दिमाग में क्रिएट करवाने के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो इसमें आंसर बी ही करेक्ट है मेरे ख्याल में। अब देखते हैं क्या होता है। बी इज करेक्ट, बी करेक्ट आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट, अ एन डैश असेसमेंट इज वन विच मेयर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेयर। यानी इसमें कहते हैं कि कौन सा असेसमेंट है, उसमें जो है आप मेयर करते हैं व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। यानी आपने प्लान बनाया है, आपको एश्योर है कि मतलब आपने ये मेयर करना है, तो आपने वैलिड होगा इनवैलिड, यानी वैलिडिटी इनवैलिडिटी से रिलेटेड है, ठीक है, रिलायबल है या अनरिलायबल। तो इसमें ये होता है कि वो मेयरमेंट जो इसके बारे में आपको यकीन है, आपने प्लान बनाया है, आपने नियत की है, तो वो वैलिड होना चाहिए। देखते हैं। Valid is correct. According to John Dewey, educational process has two sides: emotional and sociological, psychological and sociological, economical and philosophical, sociological and philosophical। तो ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट आइडिया है जॉन डेवी का। उसमें मैं गेस करता हूँ बी करेक्ट होगा, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, ये उसका आइडिया है। या बी इज करेक्ट आंसर। Epistemology is the branch of philosophy concerned with the theory of A. Education, B. Learning, C. Knowledge, D. Philosophy and एजुकेशन। एपिस्टेमोलॉजी itself क्या होता है, मतलब ये नेचर के बारे में स्टडी करना होता है, यानी लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज के बारे में स्टडी करना होता है। तो इसमें सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन ही बताता है कि मुझे एपिस्टेमोलॉजी किस चीज़ के बारे में है, वो नॉलेज के बारे में ही होता है। तो हम गेस करेंगे सी करेक्ट, नॉलेज ही ठीक है। द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ Bloom's taxonomy is
ए रिमेंबरिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इवैल्यूएटिंग, डी सिंथेसाइजिंग। ये तो ऑब्वियस है कि अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन और सिंथेसाइजिंग बहुत डिफिकल्ट है। उससे पहले पहले जो चीज़ है रिमेंबरिंग, ये सब हो गया तो फिर रिमेंबरिंग बहुत सिंपल बन जाता है। ये ए रिमेंबरिंग इज करेक्ट। You are a famous teacher, but students are not satisfied with your teaching style. Your teaching style. How will you teach them? A. Will take training again to reform the style. अभी यानी दोबारा ट्रेनिंग लेके बच्चों को अच्छा पढ़ाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, विल चेंज योर स्टाइल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के मुताबिक स्टाइल को चेंज करना चाहिए। ये थोड़ा मुझे लगता है ये होना चाहिए। सी विल मेक हार्मनी विद स्टूडेंट स्टाइल, या दिस इज द परफेक्ट वन। यानी आपको स्टूडेंट्स के स्टाइल के मतलब हार्मनी करना, यानी आप कंपेटिबल हो स्टूडेंट्स के स्टाइल के मुताबिक, यानी वो कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह वो क्लास में रहते हैं, इनके स्टाइल के मुताबिक आपको करना चाहिए। डी विल टेल अबाउट योर स्टाइल फर्स्ट, नो दिस इज रॉन्ग। तो मैं प्रेफर करता हूँ सी, सी इज करेक्ट आंसर। When the teacher forms different group among the students, they take turns asking other group questions. Their strategy, she is using the dash style. Cooperative learning, B. Cooperative review, C. Group work, D. Cooperative thinking. तो ये एक डेफिनेशन है, ये कोऑपरेटिव रिव्यू ही करेक्ट है, इसमें आपको भी देखना चाहिए। अच्छा, ये कोऑपरेटिव रिव्यू है। The cooperative learning method, which combines whole class learning plus heterogeneous small groups, is termed as। अभी देखो, सर्कल ऑफ लर्निंग कहेंगे इसको, या सर्कल ऑफ नॉलेज कहेंगे इसको, सर्कल ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग, या नन ऑफ दिस। तो इसमें ये मैं गेस करता हूँ, मैं गेस करूँगा ये सर्कल ऑफ लर्निंग, ए इज करेक्ट। ये एक डेफिनेशन है, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग में ये जो है सर्कल ऑफ लर्निंग, इसका करेक्ट आंसर है, ए इज करेक्ट। One of one-on-one approach to teaching or reteaching concept is termed as A. Counseling, B. Tutoring, C. Guidance, D. None of these। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसका। ट्यूटरिंग क्या डेफिनेशन है ये, ठीक है, बी का। वन ऑन वन अप्रोच टू टीचिंग और रीटीचिंग concept is termed as tutoring। B is correct. Yes, B is correct answer. Dash is a student-generated list of words maintained by the students to remind them of words they need more work on. A. Word list, spelling notebook, C. मैचिंग वर्ड्स, डी नॉट ऑफ दिस। अब देखो, इसको हम क्या कहेंगे, बच्चे जो भी लाजमी वर्ड उनको लगता है वो नोट करते हैं, तो उसको हम वर्ड लिस्ट भी कह सकते हैं, स्पेलिंग नोटबुक भी कह सकते हैं, मैचिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो इसमें कौन सा ठीक हो, एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका, ये मेरे ख्याल में स्पेलिंग नोटबुक है। आप भी गेस करें, देखते हैं आंसर। ये आंसर है स्पेलिंग नोटबुक, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन द टीचर डिस्प्लेस पिक्चर फॉर a student or to ask students to describe as much as they can remember from what they saw, she is trying to improve A. Visual memory of your students, B. Memorization of your the students, oral memory of the students, D. None of these। तो ये लाजमी बात है, जब भी कोई चीज़ आप दिखा के पढ़ाते हैं तो वो विजुअल होना चाहिए। तो मैं गेस करता हूँ ए करेक्ट होगा। आपके ख्याल में जो है, अब देखते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। According to John Locke, a child's mind does not contain any innate ideas। ए यानी वो आइडियाज जो बचपन में पैदाइशी उसके पास नहीं होते हैं बच्चे के दिमाग में, तो ये क्या था दूसरा। बी मेमोरी नहीं होते पैदाइशी, यानी ऑब्जर्वेशन बच्चे के दिमाग में नहीं होती है, या इमेजिनेशन नहीं होती। तो इनेट आइडियाज़ हो सकते हैं, मेमोरी बच्चे की हो सकती है, ऑब्जर्वेशन बच्चा कर सकता है, यानी इमेजिनेशन बच्चे के दिमाग में नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं, डी में गेस करता हूँ, डी आंसर आप लोग क्या कहते हैं, देखते हैं। इमेजिनेशन, डी इज द करेक्ट आंसर। The dish says we are motivated to gain rewards and they avoid punishments। ये कौन कहता है, या कोई लॉ कहता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि वी आर मोटिवेटेड टू गेन रिवार्ड्स, यानी हम रिवार्ड्स तो लेने के लिए मोटिवेट है, लेकिन पनिशमेंट्स हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है, या लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है, या लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है, या लॉ ऑफ
कनेक्शनिज्म कहता है। तो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक ये मेरे जहन में आता है कि ये लॉ ऑफ इफेक्ट होना चाहिए। आप क्या कहते हैं देखते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट करेक्ट है। अगर आपने ये गेस किया तो ये करेक्ट आंसर हो गया आप लोगों का। अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम शुड बी ए मैथमेटिक्स, बी साइंस, सी फिजिकल वर्ल्ड, सी माइंड। अब देखिए ये एक सब्जेक्ट है साइंस, एक सब्जेक्ट की तरफ हो गया फिजिकल वर्ल्ड, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं गेस करूंगा माइंड होना चाहिए इसमें। डी इज करेक्ट, माइंड इज करेक्ट। According to the theory of forms or theory of ideas, material world is a dash of the real world. A shadow, बी इमेज, सी पार्ट, डी साइन। अब इनमें या तो बी करेक्ट हो सकता है या डी हो सकता है। मोर प्रेफरेबली मैं कहूँगा कि बी करेक्ट है। अब देखते हैं। या इमेज इज करेक्ट। द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, यानी वो नॉलेज जो बहुत ज़्यादा नॉलेज को समराइज करके एक कंसाइज शक्ल में लाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे। ए ओरिजिनेटिंग, बी कैरेक्टराइजिंग, सी इवेलुएटिंग, डी सिंथेसाइजिंग। तो इसमें गेस करना पड़ेगा अभी। ओरिजिनेटिंग नहीं हो सकता है, कैरेक्टराइजिंग इसमें पॉसिबिलिटी है, इवेलुएटिंग ये भी नहीं होता है, सिंथेसाइजिंग ये भी नहीं। ये ब्रॉडर टर्म से कैरेक्टराइजिंग इज करेक्ट मेरे ख्याल में। आप ये देखते हैं। या बी इज करेक्ट, कैरेक्टराइजिंग। द एकेडमी वाज फाउंडेड इन डैश। ए एथेंस, यानी एथेंस में इसको फाउंड किया था एकेडमी को, या स्टेजरा में किया था, या मैसिडोनिया में किया था, या चैकिस में किया था। तो ये एथेंस में किया था। करेक्ट आंसर एथेंस होना चाहिए। एथेंस इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल virtue is a endage state between excess and deficiency। अभी देखिए एरिस्टोटल के मुताबिक तो virtue एक स्टेट है एक्सेस और डिफिशिएंसी के दरमियान। ये नेचुरल है या इंटरमीडिएट है या रियल है या आर्टिफिशियल है। तो इसमें कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए। आप लोगों ने भी गेस करना है। मैंने गेस किया है बी गेस ठीक होना चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है ये ठीक होगा। या बी इज करेक्ट आंसर। The process of selecting units from philosophical to estimate characteristic of the population is called। अब देखते हैं एनालाइजिंग। ये एक डिफिनेशन है। एनालाइजिंग कहेंगे उसको, इन्फेरेंस कहेंगे, रिसर्च कहेंगे, या सैम्पलिंग कहेंगे। तो ये कौन सा ठीक होगा। मैं भी गेस कर सकता हूँ इसमें। सैम्पलिंग में गेस करूँगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। या डी सैम्पलिंग इज करेक्ट। मैंने अच्छा गेस किया। आप लोगों ने क्या किया था। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने वॉच किया। ये थे आज के एमसीक्यूज। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को कुछ मुश्किल लगा हो, समझ में नहीं आ गया हो, या कोई मेरे तरफ से गलत हुआ, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज़।